हर हर महादेव सीजीएल के 150 डेज की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 85। मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल आपके लिए सैटरडे में एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी जिसमें अभी तक हमने 84 डेज में क्या क्या चीज़ें की हैं, कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कितने टेस्ट हमने दिए हैं, किस फॉर्मेट में हम चले हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं उसका आइडिया लग जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से, क्योंकि एक टाइमलाइन आपको पता चल जाएगी कि कैसे कैसी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ बच्चे आप में से काफ़ी नए हैं जो अभी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं और ऑलरेडी नए टारगेट से शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं अगर आप अभी टारगेट्स में नए आए हैं तो, ताकि आप जल्दी कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि जुलाई में हमारा एग्जाम है और हमें इस तरीके से पढ़ना है। ऑलमोस्ट हमारा जनवरी अभी चला ही गया है, तो हमारे पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टेक्निकली हमारे पास 5 ही महीने हैं। इन 5 महीनों में हमें मैथ्स का सिलेबस भी पूरा करना है। रीजनिंग, इंग्लिश तो हमने कर लिया, जीके भी हमारा हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का सिलेबस करने में समय लगेगा। तो हम मैथ्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही ओरिएंटेड रहेंगे ताकि हम इसको आराम से कंप्लीट कर पाएँ। तो कल आपको उस वीडियो में थोड़ा आइडिया लग जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अब आज जो है हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है और समय लग जाता है एग्जाम में इसको करने में। तो सारी थ्योरी और कंसेप्ट और ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप कंप्लीटली ट्रिक पे रिलाई मत करना। आपको ट्रिक काम भी तभी आएंगे जब आपको कन्वेंशनल तरीका पता होगा। अगर आपको पूरा रास्ता पता है तभी आप शॉर्टकट ले सकते हो ना। अगर आपको पूरा रास्ता ही नहीं पता है तो आप शॉर्टकट कैसे बनाओगे? तो इसीलिए पहले आप सब चीज़ों को कन्वेंशनली समझ लेना, उसके बाद में ट्रिक पे ध्यान देना। तो आरबी सर की क्लास से हम करेंगे 5 घंटे 31 मिनट की उनकी क्लास है, जिसमें आपको जितना इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है ना उतना सब इसने कवर करवा रखा है। इस क्लास में आपको वो सारी चीजें हो जाएंगी जो आपको इस चैप्टर से आनी चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास करना। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, तो आप 1.5 घंटे की क्लास ही करना। आज डे 1 है आपका, आपको 2 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। तिलस्मी नोटबुक आई होप आप सब मेंटेन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में अपडेट किया था कि हाँ दी हमने मेंटेन कर रखी है। बाकी नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नोटबुक बनानी है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो। बाकी कुछ बच्चे जो है एक दूसरे की हेल्प कर लिया करो कमेंट में, अगर कोई डाउट होता है तो एक दूसरे का आंसर कर दिया करो, उससे इजी हो जाता है और थोड़ा कनेक्शन भी बन जाता है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, CHSL 2023 के सेक्शनल टेस्ट में 35, 36, 37, 38 करना है। 100 क्वेश्चन विद एनालिसिस और नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। अभी आप मुझे आज एक बात बताना कि इन 25 क्वेश्चन में से जो आजकल आप दे रहे हो, आपको कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज नोटबुक में नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है? अभी इस 38 वाले की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अभी देखिए 37 तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि अगर आपको पहले 5 या 6 क्वेश्चन में डाउट होता होगा तो अब शायद 1 या 2 में ही आपको डाउट रहता होगा, और वो भी सिली मिस्टेक में होता होगा, या तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही नोटबुक में नोट डाउन करने की, या फिर 1-2 क्वेश्चन आप करते होंगे। तो वो मुझे बताना कि दी हम इसमें से ना इतने क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हैं। मैं थोड़ा आइडिया लेना चाह रही हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करना, आप मेल पे मुझे अपनी तिलस्मी नोटबुक एक बार थोड़ी शेयर कर देना, कुछ ग्लिम्स मुझे देना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, आप किन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, किन को नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको पर्टिकुलरली गाइडेंस दे पाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। 1.5 घंटा आपको यहाँ लगेगा, इसको कर लेना। इंग्लिश में निमिषा मैम के साथ में आपको 18 जनवरी वाला एडिटोरियल करना है। वो कैम्प में रानी मैम के साथ बी अल्फ़ाबेट का आधी जो क्लास आपकी बची हुई है उसको कंप्लीट कर लेना। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस आपको क्या करने हैं, अपनी बुक से या शीट से कर लेने हैं, वहां से आपके हो जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट में 2023 के सेक्शनल टेस्ट 17-18 करना। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस, 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। जीके में बायो हम कर रहे हैं परमार SSC से। आज आपको डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करनी है। 2 वीडियो है, इनको कंप्लीट करना, और 2 सेक्शनल टेस्ट आप देना 2023 के CHSL वाले 9 और 10 नंबर। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस ज़रूर करना, ध्यान से समझना। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लग जाएगा।
अब देखिए ये तो आपका सैटरडे का टारगेट है। संडे में आप पूरी रिवीजन करें, जैसे आपको करना है वो करें। बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करें, कोई पेंडिंग काम है तो उसको कंप्लीट करें। थोड़ा खुद को भी टाइम दे लें, कुछ मूवी देखनी है, रेस्ट करना है, अच्छा खाना है, तो वो सब आप करें। लेकिन अब से संडे में एक आपका फिक्स टारगेट और ऐड हो गया है, जो आपको लास्ट संडे से पता भी होगा, है ना। लास्ट तो सैटरडे भी आपका ऑफ था, तो हमने सैटरडे में भी किया था। तो अब से संडे में आप एक फुल पेपर दिया करेंगे। इस संडे आपको 27 जुलाई 2023 की शिफ्ट 1 का पेपर देना है। 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 60 मिनट आपको यहाँ पर लगेगा। कहाँ मिलेंगे ये टेस्ट आपको? एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 मॉक टेस्ट सीरीज में जाना, वहाँ पर आपको पीवाईपी का सेक्शन मिलेगा। पीवाईपी के सेक्शन में फुल पीवाईपी 2023 में आपको जाना है और वहाँ पर आपको 27 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर मिल जाएगा। आप इसको आराम से करना। सीक्वेंस क्या है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करके जाओ कि दी हम पहले करते हैं इंग्लिश, फिर करते हैं जीके, फिर करते हैं रीजनिंग, फिर करते हैं मैथ्स, या फिर हम पहले करते हैं मैथ्स, फिर करते हैं रीजनिंग, फिर करते हैं जीके, फिर करते हैं इंग्लिश। आपका सीक्वेंस क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे पहले मैं जीके कर देती थी, क्योंकि देखो यार जीके में आता है तो आता है, वरना नहीं आता है। यू कैन नॉट लाइक तुक्का नहीं मार सकते हो आप ना, क्योंकि नेगेटिव भी देखिए अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग रहती है। टीयर 1 में फिर भी आप रिस्क ले सकते हो, टीयर 2 में तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो। तो पहले मैं जीके कर देती थी। मुझे मुश्किल से 25 क्वेश्चन में 4 मिनट या 5 मिनट लगते थे। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में जाती थी। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन के लिए मुझे 6 मिनट से 7 मिनट लग जाते थे। फिर मैं रीजनिंग पे आती थी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के लिए मुझे जो है 11 से 12 मिनट लगते थे। ऑन एन एवरेज 8 मिनट भी कई बार 8 मिनट में पेपर हो जाता था, तो 8 से 12 मिनट में हो जाता था। इसके बाद मैथ्स के लिए मेरे पास 30 to 35 मिनट्स जो है वो बच जाते थे, तो फिर मैं मैथ्स करती थी और मैथ्स भी जो है 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। 10 मिनट जो है मेरे पास एनालिसिस के लिए बच जाते थे कि कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको देखाऊं, कोई क्वेश्चन मैंने मार्क किया है तो उसको करेक्ट कर लूं, ये रहता था। लेकिन ये करने में बहुत समय लगा। अगर आप सोचोगे कि पहले टेस्ट से दीदी को इतना समय लग रहा था, ऐसा नहीं था। पहले तो मुझसे पेपर भी कंप्लीट नहीं होता था। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये सब चीजें होती है और आपकी भी हो जाएगी। तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का। आपका सीक्वेंस क्या है ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि सीक्वेंस क्या है ना वो भी बहुत रोल प्ले करता है कि आपके नंबर कितने आएंगे। पूरा टारगेट 7.5 घंटे का है सैटरडे वाला। संडे का एक टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है। जो शिफ्ट की टाइमिंग रहती है, यानी कि सीजीएल की शिफ्ट की टाइमिंग क्या होती है, 9 से रहती है 10 बजे की। इसके बाद में रहती है 11:30 से 12:30 की। 12:30 के बाद में आपका पेपर जो होता है 3:30 से 4:30 होता है, या 4 से 5, आप जैसे शिफ्ट का टाइमिंग होता है ना उसी हिसाब से आपको पेपर देना है। आप शिफ्ट चेक कर लेना टाइमिंग क्या रहती है, उस शिफ्ट में बैठ के आपको पेपर देना है। मान लीजिए एक दिन आप सुबह की शिफ्ट में दे रहे हैं, एक दिन दोपहर में, एक दिन शाम की शिफ्ट में। अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है उस हिसाब से ही, ठीक है। कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओगे। और कुछ बच्चों ने मेल किया है, 1-2 को मैंने मेल में रिप्लाई किया था तिलस्मी नोटबुक के रिगार्डिंग, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तिलस्मी नोटबुक मुझसे शेयर कर देना। आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे मेल करना। सैटरडे संडे ऑफ है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाकी कोई भी बात है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।